हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो लास्ट अप्रोच है जननी जन्मभूमि, वो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तुम लोगों का ये पीटी4 एग्जाम में भी है और ये लास्ट चैप्टर है, प्रोज पार्ट का लास्ट चैप्टर है, जननी चैप्टर 5। वो जो चैप्टर है ना, वो किसी और भाषा से यहाँ पर संकलित किया गया है, मतलब किसी और भाषा के लेके, और जो कि मतलब यहाँ पर संकलन किया गया है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ओके, चलो विषय की तरफ जाते हैं। देखो, जननी जन्मभूमि, ये पहले विचार बहुत समझ लेते हैं कि क्या है इसका जिस्ट जो है। यह निबंध हमारी जन्मभूमि ओडिशा, उत्कल कालीन कौशल आदि के बारे में काफी जानकारी देता है। ये जो कंटेंट जननी जन्मभूमि एटा आम ओडिशा विषय, ओडिशा उत्कल तार ना के उत्कल थिला, कलिंग थिला, कौशल थिला, है ना। समय समय रे कंगोज भी थिला, एमती समय समय रे ओडिशा विभिन्न ना हेची आउ तो से हिसाब रे माने ओडिशा विषय रे बहुत विभिन्न प्रकार तथ्य ए विषय हमको प्रोवाइड करुछि। कलिंग के लोग बड़े वीर और साहसी होते थे। कलिंगर लोक माने अति इतिहास जदि गौरवर पन्ना में देखिबा तो कलिंगर लोक माने बहुत ही साहसी और वीर थिले। कलिंग की सेना ने सम्राट अशोक की सेना के साथ मुकाबला किया था। जानछो कि नहीं कथा, दया नदी कूल सम्राट अशोक जे कि चंडाशोक रु धर्माशोक रे परिणत होई थिले, तो तांको सहित भयंकर युद्ध कलिंग सेना करिथिला। बहुत लोग मारे गए। मध्यकाल में ओडिशा के गजपति राजाओं ने गंगा से गोदावरी तक अपने राज्य फैला हुआ था। मध्य युग जाको कहती, मध्यकाल रे ओडिशार जो गजपति राजा माने थिले, से माने गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत ओडिशार राज्य माने ओडिशार विस्तृत भार वहन करथिले। आज जो गौरव अतीत में डूब गए कि प्राबंधिक कहते कि आज से जो गौरव ऐतिह्य वैभव जो ओडिशा रे थिला, से वैभव ए धीरे धीरे कौन हबार लगी पिले ना हजिबार लगी। उत्कल भूमि मंदिर मूर्तियां बनाने की कला में मशहूर थी, है ना। उत्कल भूमि मध्य मंदिर मूर्ति कला ये सब बनवार मध्य बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर थिला। यहाँ की चित्रकला तथा अन्य शिल्पकला देश विदेशों में प्रख्यात है, है ना। आर माने आमर जो कोणार्क मंदिर को, पुरी माने सूर्य पुरी जगन्नाथ मंदिर को, एमती अनेक छोट बड़ एते मंदिर रे भरपूर अछि जे ता कोन ना आमर कारुकार्यर प्रदर्शन करते विदेश रे फेमस। ओडिया का वर्तमान की फिर से उच्चार्जन मझिरे गोटे पीरियड आसिला जेतले इंग्रेज माने ओडिशा राज्य को कब्जे करनेले, आउ बहुत लोक अनाहार बहुत ही दुख दुर्दशा रे समय काटले, लोक माने मध्ये बहुत नैराश्यजनक जीवन बितेले। किंतु तापर धीरे धीरे पुणी जेतले स्वाधीन भारत फेरिला, स्वाधीन ओडिशा हैला, तो पुणी देश राज्य हमर प्रगति पथ रे आगु को बढ़िला। स्वतंत्रता के बाद यह अनेक छोटे बड़े उद्योग तथा कारखाने स्थापित हुए, है ना। जेतले स्वतंत्रता आमे पाइले तापरे अनेक तुम देखुथिबो हमर विभिन्न बड़ बड़ कल कारखाना सब ओडिशा रे इंडस्ट्री क्षेत्र रे बहु आगु को जायछि। कई बंदरगाहों की स्थापना हुई, न कि बहुत सारा बंदरगाह मध्ये हिछि। यह प्रांत आज प्रगति के पथ पर चल रहा है ना। तो इधर ओवरऑल जिस्ट जहां पर बहुत कथा एते लिखा जायछि, आमे बर्तन विस्तृत भाव रे आपको पिले पढिबा। ठीक अछि, देखो यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। हाँ पिले कह भूली गली तुम बही बाहर कर, तुम साइड में बही रखी मु बुझे तुम बुझी चलती आ प्लस बही देखी चलते इट इज बेटर, एटा बुझा बहुत सहज हम, है ना। से पेज नंबर 1 प्लीज बही बाहर कर। देखो ए विषय, यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ है, घने जंगल है, कल कल करती नदियां बहती है कि नहीं। ये जो दुनिया जो है ये बहुत ही अजीब दुनिया, मतलब यहाँ पर क्या क्या नहीं है। भगवान ने, कुदरत ने मतलब सब कुछ भर भर के रखा हुआ है इसमें, नहीं नो कि कभी लेखक से कथा कहते बड़े बड़े पहाड़ है, बड़ा बड़ा पहाड़ अच्छी, घने जंगल है, कल कल करती नदियां, नदी माने कल कल राब दे बही चलती, झरने झरते, झरणा झरुची, सागर गरजते, समुद्र उड़ा गर्जन करुचंती, किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नाना विभिन्न प्रकार किस्म किस्म माने विभिन्न प्रकार पशु पक्षी, गछ वृक्ष माने गछ लता आ कौन ना मनुष्य, पुरुष स्त्री।
भला है तो बुरा भी है, बहुत किसी भल भी अच्छी, बहुत किसी खराब भी अच्छी। तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करता है, मैं जड़ चेतन गुण दोष सब को लेकिन विश्वर सृष्टि है जहाँ जड़ चेतन चर अचर सब है, जोटी माने निर्जीव जीव चर अचर प्राणी सब समस्ते एठारे बंचुंट रही। यह विविधता का भंडार है, विविधतार भंडार होची ये पृथ्वी बा धरित्री माता। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है ना। जो मैंने भल लोक से भल जिनस को बाछंती, जो मैंने खराब लोक से खराब रास्ता जाती। एग्जांपल जदि क्षीर गोटे क्षीर गिनारे पानी मिशा क्षीर थी हंस को जब पीओ देव ता भर से बाछिकी क्षीर पीदेव पानी छाड़ी जीव। तो ठीक से एग्जांपल देखिए से कहते जे भल लोक मैंने भल जिनस को बाछंती और खराब माने खराब रास्ता जाती। संसार हर पल बदलता भी रहता है, ये संसार मध्य प्रति मुहूर्त कौन हो बदलवे लगी। ऋतु बदलती है, मौसम कभी सुहावना तो कभी डरावना होता है ना। ऋतु मध्य परिवर्तन आसूची, केते मौसम पाग बहुत ही माने सुहेला भाया कंफर्टेबल जोन में पाग रोची, तो केते भयंकर माने तूफान आसूची, बाढ़ आसूची, प्रकृति तार तांडव रचुची, सुनामी आसूची कि नहीं। तो कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। आउ कौन होची ना केते भयंकर गर्मी लोग माने माने लोक अंशुघात मरुचंती, तो केते भयंकर शीतर भी लोग छटपट होकर मरुचंती है ना। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल भी पड़ता है, केबे केबे फसल पूरा भरमार हो जाउची, तो आउ केते अकाल भी पड़ुची, लोग खाया को नहीं भी पाउनाती, मरुड़ी पड़ुची, फसल होनी। बुझे ना। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी हो जाता है। मनुष्य जीवन में सब सुख दुख लगी रही है, बहुत किसी सुख मिलूँ आउ जीवनटा दुखर कटुची। कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी है, को जगह बहुत लोग बहुत अमीर अच्छा कोड़ी लोग खाया बने भी पाऊना। तो मैंने कहबार कथा है जे जो संसारटा विविधतार भरपूर, ये छोट भल खराब बेसी कम सब किसी लगिकी रही है। अच्छे दिन जल्दी उठ जाते, बुरे दिन होले होले सरकते। जोड़ा अच्छे दिन भल दिन से कौन हो जल्दी जल्दी पड़ोची, और जोड़ा खराब दिन बुरे दिन वो क्या धीरे धीरे मतलब पता है, मतलब अच्छे दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, बुरे दिन ऐसे जाता है जैसे कब जाएगा कब निगोड़ा जाएगा उची ना। तो सही कथा से कहते लोग कहते कि जिंदगी भी क्या 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लोक कहते जीवन भी बड़ा विचित्र जीवन, 4 दिन सुख पुणी अंधेरी रात, पुणी जीवन में दुख। तेणुक सुख कम समय दुख किंतु माने लंजीविटी दुखटा चलुची। बुझेगा। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है, वो अंधेरी रात से डरता नहीं लड़ता है। कभी आउ प्रबंधिक कौन कहते ये मनुष्य भी गोटे बहुत ही विचित्र प्राणी, माने सब कौन संघर्ष मूड रे थाए। जीवन में दुख आसु कष्ट आसु परेशानी आसु किसी भी आसु सी सब लड़ीबा मूवमेंट रे थाए, लड़ीबा रेडी होकी थाए। वो अंधेरी रात से डरता नहीं लड़ता है। सी जदि अंधार राति रे जाउची से कौन अंधार जदि हेजी टॉर्च मारी पड़ेबो सॉल्यूशन मिलना ना। एटी अंधेरी रात की बात मतलब जीवन में अगर कठिनाई है तो वो उसको सामना करता है, उससे लड़ता है, उसको ओवरटेक करने की कोशिश करता है, हार नहीं चाहता। ये इंसान की फितरत होती है। वह हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है ना। सब प्रकार दुख कष्ट जीवन में जितने कठिनाई आंसू जितने दुख दर्द जितना भी दुख दर्द आए वो सब कुछ को क्या करता है ना झेलता है और सहता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ जाता है ना। प्रबंधिक कहते कि जे ये सुख जो है वो 4 दिन की चांदनी की रात की तरह होती है, और उसी 4 दिन के सुख के लिए वो क्या करता है ना प्रकृति से भी लड़ जाता है। मतलब चाहे प्रकृति को भी विनाश करना पड़े वो भी कर लेता है। ठीक है। जो मनुष्य का जीवन जो है क्या पानी के बुलबुले की तरह होता है, कहते हैं ना कि पानी के बुलबुले की तरह होता है। कब मतलब बुलबुला जैसे कब मतलब फट जाए कुछ पता ही नहीं चलता, तो इंसान का जीवन भी ऐसा ही होता है। लेकिन उसी छोटे से जीवन में भी उसके एक्सपेक्टेशन इतने सारे होते हैं, इतना कुछ कर लेना चाहता है कि जिससे कि क्या है ना मतलब पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख देता है। ठीक है। उस पर 4 दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी वो क्या करता है ना लड़ जाता है। उस पर कब्जा जमाना चाहता है। किस पर? प्रकृति पर भी वो अपना कब्जा जमाना चाहता है। चाहता नहीं, वो करता भी है। प्रकृति को मतलब उसके जंगल को काट के बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रकृति के साथ भी इंसान बहुत सारा छेड़छाड़ जो है करता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमाए। कहते हैं कि आशा अगर जहाँ पे उम्मीद है
वहां पर आशा से आकाश भी थमा हुआ जाता है। मतलब उम्मीद जब होता है तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जब सपने बड़े हो तो उस सपने को पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा नया नया इतिहास रचती है। मनुष्य की ये जो अदम्य जिज्ञासा है, कुछ कर दिखाने का जो जुनून है, जो जज्बा है, जो इतने तुम कुछ भी अपने मुंह में उठा लो, चाहे कितने भी ट्रेन, एरोप्लेन और कितने बड़े बड़े मशीन, ये सब क्या है? ये मनुष्य ही तो इसको बनाया, उसके दिमाग से ही तो ये निकला है कि नहीं? तो मनुष्य जब उसके जब सपने बड़े होते हैं तो वो मतलब कुछ भी कर जाने के लिए वो ठान लेता है, और वही ठानना, उसका वो जो जज्बा है वो बड़े बड़े इतिहास रचता है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। यही है मनुष्य के उत्थान, और अगर वो कुछ करने का जज्बा रखता है तो ऊपर जाता है, अगर नहीं करने का जज्बा तो नीचे आता है। ठीक है, इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश का, ये प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। अगर हम पहले से भी देखते आए, हर समाज में, हर युग में, हर टाइम में उनका एक अलग अलग इतिहास होता है। सब समय जिते आदिम मानव मनुष्य आज जो परिस्थिति को आई से समय किसी स्ट्राटेजी थिला, तापर लोक जो धीरे धीरे ग्रो कले विभिन्न माध्यम से समय गोटे प्रकार इतिहास थिला। वर्तमान गोटे इतिहास अच्छी, बुझे कि नहीं? तेणु मनुष्य जो दौर में मनुष्य जाऊँगी से समय से निजर इतिहास रची रची जाऊँगी। उसमें उनकी आशा, आकांक्षा, खुशी, गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा देता है। प्रत्येक समय प्रत्येक दौरे से समय तार से मनुष्यर आशा, आकांक्षा, तार खुशी, गम, तार कौन तक कहती, तार आलसी, चौकसी, सफलता विफलता का लेखा जोखा लिपिबद्ध होकर रहता है। आइए अपनी जन्मभूमि ओडिशा के इतिहास के एक दो पन्ने पढ़े। तापरे एठी लेखक कहउछन्ती, आस आम जन्मभूमि उत्कलर उपरे आमे दीपद कौन करिबा ना पढ़िबा। ठीक अछि, देख ओड्र देश या ओडिशा के कई नाम रहते हैं। ओड्र देश ओडिशा नाम पूरा आगु कौन थिला, ओड्र भी थिला, हैला। तो तार अनेक नाम मिले, कौन ना कलिंग, उत्कल, काकोद, कौशल, है ये सब गोटे गोटे टाइम रे गोटे गोटे समय रे ये तार केतबेले कलिंग थिला, केतबेले उत्कल थिला, केतबेले कंगोद थिला, केतबेले कौशल थिला, है एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए है। को समय को दौर जो दीर्घ एत वर्ष जो इतिहास है को समय को नाटा बेसी प्रिय थिला। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी, 3य शताब्दी है, ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी यार आरंभ हो लिखा है। कलिंग साहसिका लिखिंट क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मुगल सेना के दान खट्टे कर दिए थे, है ना। ये कौन ना कहीं कलिंग साहसिका में क्या लिखा है ना, कलिंग के सैनिकों ने, कलिंग जो सैनिक माने थिले से माने मगध सेना का दान खट्टे कर दिए थे, माने ताको हालत खराब कर दी युद्ध जितेबले कलिंग मगध उत्कल युद्ध होता, अशोक सम्राट अशोक सहित युद्ध होता, तो से युद्ध रे कलिंग माने कौन करते, उनके दांत खट्टे कर दिए थे, मतलब उनकी बुरी हालत कर दी थी। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया गया, है ना। सम्राट अशोक ताको माने डटकर माने कौन माने पूरा निडर के साथ उनका मुकाबला किया गया। जाने दी जमीन नहीं दी, पछे की जीवन देले किंतु जमीन देलेनी, माटी पे से माने लड़िले, लाखों की तादाद में मरे, लाख बंदी बने, लक्ष लोक मरी गले, लक्ष लोक को बंदी करा गला। दया नामक नदी में रक्त की धारा बह जाए, हैला सेटा दया नदी कूल रे होतिला, जो नदी कोन रक्तर नदी पाल्टी गला, जोटी माने कोन रक्तर धारा, जलटा और पानी हेकी रहिलानी रक्तर धारा हे गला। ना राजा का नाम पता है ना सेनापति का, माने सेठी ना कि राजा बोली जना पड़ते ना कि सेनापति, समस्त गोटे साधारण सैनिक बोली युद्ध कर निज देश को निज राज्य को बचाई चेष्टा करते। लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया। से जो भयंकर युद्ध रे एते मात्रा रे माने मृत्यु को देखिकी से एते आत्मोत्सर्ग करने माने अकुंठित भाव में उत्कलीय माने भिड़ी पड़ुथिले, ए सब देखिकी अशोक भी कौन है ना घबरा गया, माने डरी गला से, है ना। और वो धर्माशोक बन गया, है ना। से कौन है ना चंडाशोक, चंडाशोक अशोक बोली कह जाउथिला, से कौन है ना धर्माशोक रे परिणत है। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। से कौन कला युद्ध छाड़ी देला, तलवार को फपाड़ी देला, आउ मानव प्रेम को मनीष पणियार कथा आउ कौन ना अहिंसा नीति को से आपणेला।
ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଅଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରୁ କେମିତି ମାନେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ କହୁଛି, ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଜାଣ ଯେ ଅଶୋକ ଯେବେ ସେ ତ ଅକ୍ତିଆର କରିଲେ, ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ହେଲା, କରିନେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ଦିନେ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଶୋଇକି ନିଜକୁ ବିରାଟ ବୋଲି ଭାବିକି ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭରିପୁରି ରହିକି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ମୁଁ କେତେ ମହାନ ରାଜା, ମୋ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଆସିକି କହିଲେ, ତମକୁ ଜଣେ ବୁଢୀ ମାଟିଏ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ତ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ସେ କହିଲେ, ସେଠୁ ବୁଢୀ ମାଟି ଜଣେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ରାଜା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମତେ ଦବ? ସେ ସେଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜା, ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ରାଜା ଅଶୋକ କହିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ବୁଢୀ ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ମାଗିବିନି, ତୁମେ ସତ୍ୟ କର, ତୁମେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର ଯେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେବି। ସେ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା, ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଭୂଖଣ୍ଡର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ, ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ମାଗିବ? ତ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ କହିଲେ, ମୋର ତୁମେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଲନି, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପୁଅଟା, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ତା ମୁଣ୍ଡ ତୁମେ କାଟିଦେଲ, ସେ ମରିଯାଇଛି, ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସେଠୁ ଚମକି ପଡିଲେ କିଏ? ଅଶୋକ ଚମକି ପଡିଲେ, କହିଲେ କି ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ମା, ମରିଗଲା ଲୋକ କଣ କେବେ ଫେରେ? ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ତୁମେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଛ, ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବି, ତୁମେ ମତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇବ ବୋଲି ତୁମେ ରାଜା ହେଇକି ନିଜ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିଛ। ହେଲା, ତ ସିଏ ସେଠୁ ସେଇଠି ସେ କହିଥିଲେ, ଆରେ ତୁ କି ନିଜକୁ ଦାନୀ ଭାବୁଛୁ? ଯଦି ତୋର ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ନଉଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ତୋର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଫେରି ଦେବାର ଔକାତ ନାହିଁ, ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ନେଲୁ କଣ ପାଇଁ? ତ ସେଇଠି ସେ ଅଶୋକ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ, ତା ପଛର ରହସ୍ୟ। ଓକେ, ଶୁଣ, ଧଉଳି के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। है धौली जो अशोक शिलालेख अच्छी अशोकों गुण को बयान करुच्ची। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। से जो गौरवशाली घटना उद्घोषणा किए करुच्ची ना जापानिया माने आसिकी लेखि जाइछन्ती कोठी ना पहाड़ी जो बौद्ध स्तूप धौली बौद्ध स्तूप पहाड़ी उपरे जापानिया माने लेखि जाइतिबा कोन घटना को सेठी स्थायी उद्घोषित करुच्ची। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती। वीरतार ये जो कहानी हम उत्कल मान वीरत्वर कहानी आगे बढ़ी कौन ना कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते। कलिंगर सम्राट खारवेल से कौन करते ना मगध राजा पर आक्रमण कर देते। उसे पराजित करके कलिंग जिन को वापस ले आते। जो कलिंग को सी छड़े नहीं खारवेल आसिक से कलिंग को पुणी अशोकों ठार छड़े आनी। खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेख खंडगिरी उदयगिरी जो शिलालेख अच्छी देखी बोले जब जाइन देखी न के देख शिलालेख और गुफाएं खारवेल की यशगान करते। खारवेल का यशगान खंडगिरी और उदयगिरी शिलालेख करुच्ची। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। कलिंगर शौर्यर वीरतार यह हूँ अमर कथा। पिला माने वीडियो बेसी लंबा हो आमे आज ये रखा अवशिष्ट नेक्स्ट पार्ट रे आमे ए चैप्टर टी को सारिबा। ठीक अच्छे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।